नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आज अक्षय तृतीया का पावन दिवस है। एक विद्वान ने हमसे यह प्रश्न किया कि आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में, पुरुदेव चंपू में भगवान आदिनाथ का चरित्र लिपिबद्ध किया गया है। इसी तरह महाकवि पुष्पदंत के महापुराण में भी आदि पुराण लिखित है। आचार्य दामनंदी द्वारा लिखित पुराण सार संग्रह का पहला भाग भी आदि पुराण का है। इनमें कहीं भी वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया नहीं कहा गया। तो क्या आगम में कहीं वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया कहा गया है? आचार्य रामचंद्र मुमुक्षु, इन्होंने पुण्याश्रव कथाकोश की रचना की। वे लिखते हैं कि वैशाख शुक्ला द्वितीया के दिन भगवान आदिनाथ सायंकाल के समय में हस्तिनापुर पहुंचे। नगर के बाहर में स्थित उद्यान में उन्होंने पर्यंकासन से ध्यान लगाया। वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन मध्याह्न काल के उपरांत भगवान आहारार्थ निकले। राजा श्रेयांस ने उन्हें देखा। देख करके उसे जाति स्मरण हुआ और उसके ज्ञान में आया कि मैंने श्रीमती के भव में मुनिराज को आहार दिया था। ये भी मुनिराज है, ये चर्या के लिए आए हैं। तत्काल उसने पड़गाहन किया। भगवान आदिनाथ ने इक्षु रस का पारना किया। केवल 3 अंजुलि प्रमाण रस भगवान ने पिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रंथकार आगे लिखते हैं, सा तृतीया अक्षय तृतीया जाता। वह तीज अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुई। वस्तुतः यह जैन पर्व ही है। वर्तमान में इसे लोक पर्व बनाया गया है। राजस्थान में कुछ अन्य प्रदेशों में भी यदि विवाह का कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन का श्रेष्ठ मुहूर्त मान करके विवाह कर लिया जाता है। अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जब मुहूर्त व्यवस्थित नहीं मिलते तो एक किंवदंती है कि वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन कार्य संपन्न कर लेने चाहिए। इस प्रकार से ये पवित्र तृतीया है। कर्म भूमि के प्रथम मुनिराज भगवान आदिनाथ के आहार के निमित्त से इसका शुभारंभ हुआ था। अक्षुण्ण मुनि परंपरा में ये परंपरा पुष्पदंत भगवान तक चलती आई। पुष्पदंत भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक धर्म का मध्य मध्य में ह्रास होता रहा, लेकिन शांतिनाथ भगवान से लेकर आज के तारीख तक अनवरत रूप से मुनियों का विचरण है। और आगम एक बहुत बड़ी बात करता है। धवला पुस्तक 1 के अनुसार जो व्यक्ति आहार दान की अनुमोदना नहीं कर सकता उसको क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीर्थंकर को आहार देने वाला दाता यदि पुरुष होगा तो नियम से उसी भव में मोक्ष जाएगा। यदि स्त्री होगी
तो तृतीय भव में मोक्ष जाएगी ही जाएगी, ये नियम है। आखिर तीर्थंकर जैसे महापुरुष मुनिराज को आहार देने का जो फल है उसको कौन वर्णन कर सकता है। आगम में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र के भेद से पात्र के 3 भेद किए हैं, किंतु दान शासन ग्रंथ में उत्तमोत्तम पात्र, उत्तम मध्यम पात्र, उत्तम जघन्य पात्र ऐसा भी भेद पाया जाता है। इनमें भी अवान्तर भेद हो सकते हैं। तो उत्तमोत्तम पात्र तीर्थंकर भगवान को कहा है, उत्तम मध्यम पात्र रिद्धिधारी मुनियों को कहा है, और उत्तम जघन्य पात्र वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय साधुओं को माना गया है। आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं, ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टिम खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। जिस प्रकार जल के द्वारा रक्त के दाग धोए जाते हैं, उसी प्रकार गृहस्थों के द्वारा जो षट कर्म का आलंबन लेते हुए पाप उपार्जन होता है, ग्रह कर्म करते हुए पाप उपार्जन होता है, उन पापों का विनाश अतिथि की प्रतिपूजा अर्थात अतिथि को दान देने से होता है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज कहते थे कि दान धर्म का मंत्री है। जिस राजा का मंत्री नहीं होता या बुद्धिमान मंत्री नहीं होता, कुशल मंत्री नहीं होता, वो राज्य डूब जाता है। और जिस घर में दान की प्रवृत्ति नहीं होती, वो गृहस्थाश्रम डूब जाता है। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथ में दान पंचाशत के प्रकरण में एक प्रकरण लिखा है। वे कहते हैं कि मुनिराज आहार करते, आहार से उनका शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर से वो साधना करते हैं, साधना से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा से मोक्ष होता है। इसलिए जिसने मुनिराज के हाथ में एक ग्रास रखा है, उसने मुनिराज के हाथ में साक्षात मोक्ष रखा है। दान का कितना मूल्य ये अगर समझना हो तो आदि पुराण का अध्ययन करना चाहिए। भगवान आदिनाथ आहार करके चले गए हैं, उसकी चर्चा स्वर्गलोक में हुई, पंचाश्चर्य की वर्षा हुई, लेकिन भूलोक पर भी उसकी चर्चा चली कि भगवान आदिनाथ का 13 महीने 9 दिन के बाद पहली बार आहार हुआ है। 6 महीने तो उपवास किया था और 7 महीने 9 दिन तक उनको आहार की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात निर्दोष आहार नहीं मिला था। तो ये चर्चा भूलोक में फैलते फैलते अयोध्या में भी फैली है। तो भरत चक्रवर्ती श्रेयांश के पास आया है, श्रेयांश की उसने विधिवत पूजा की और उसे दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि दी। जैसे धर्म तीर्थ प्रवर्तक भगवान आदिनाथ है, ठीक उसी प्रकार दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश है और दान तीर्थ प्रवर्तन की तिथि वैशाख शुक्ला तृतीया है। इसलिए ये दान तीर्थ की स्मृति में प्रारंभ हुआ पर्व है। वर्तमान में चलते फिरते तीर्थंकर हमारे मध्य में हैं, जिन्हें हम निर्ग्रंथ मुनिराज कहते हैं। मुनि संघ को देख करके निश्चल भाव से उनको दान देना चाहिए। आमनाय, गुरु परंपरा इत्यादि का विकल्प न करते हुए श्रावक समुदाय को निर्ग्रंथ मुद्रा को देख करके उनका आदर करना चाहिए, उनके प्रति भक्ति का आलंबन लेना चाहिए और नवदा भक्ति से उनके संयम की सिद्धि के लिए दान देना चाहिए। जो ऐसा करता है वह निकट भव्य बन करके अपनी आत्मा का उद्धार करता है और यही इस पर्व के निमित्त से मिलने वाली शिक्षा है। जितने भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल प्रेरणा कि निर्ग्रंथ मुद्रा देखने के बाद
उन्हें अपने समस्त सांसारिक परिजनों की अपेक्षा निर्ग्रंथ मुनि अधिक निकटवर्ती प्रतिभासित हो और उनकी सेवा कार्य के लिए उसका मन, उसका वचन और उसकी काया तत्पर हो और उनके उस दान पुण्य के द्वारा वे अपने संसार स्थिति को स्तोक करके एक दिन निर्वाण को प्राप्त करें। सभी को मंगल आशीर्वाद। ओम नमः।